कल जो चर्चा चल रही थी उस युवक की जो राजा साहब से मिलना चाहता है, आग्रह कर रहा है। विधवा मां का पुत्र है, गरीब है। मां समझाती है, बेटा हमारी कोई जान पहचान नहीं, हम राजा को जानते नहीं, कोई ऐसा भी नहीं जो हमें राजा से मिला सके। अतएव तो फजूल की जिद छोड़। लेकिन पुत्र जिद करता है। मां युक्ति बताती है, ठीक है राजा का महल बन रहा है, वहां जाके तू मजदूरी कर, नौकरी कर, लेना कुछ नहीं। एक छोटी सी युक्ति मानो परमेश्वर ने, एक संत ने किसी के माध्यम से समझिएगा, परमेश्वर ने ये युक्ति बता दी। युवक चला गया है, राजा के महल में काम करना शुरू कर दिया है। 2-3 सप्ताह ही व्यतीत हुए हैं। मंत्री इत्यादि जो भी उस बालक को देखते हैं, युवक को देखते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं। और उनसे कई गुना ज्यादा काम करता है, लेता कुछ नहीं। घर से खाना खा के आता है, घर जाके खाना खाता है, एक पैसा भी लेने को तैयार नहीं। मानो मजदूरी नहीं कर रहा। मजदूरी तो तभी है ना, आदमी काम करे तो उसके बदले में कुछ ले, तो मजदूरी है। छोटा मजदूर कल आपसे अर्ज की थी, सड़क पर काम करने वाले छोटे मजदूर, अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर बड़े मजदूर, पर मजदूर, जहां काम करके व्यापारी मजदूर, चीज बेचता है, पैसे लेता है, ये मजदूरी है। ये मजदूरी नहीं कर रहा, ये सेवा कर रहा है। सेवा कर रहा है अर्थात कर्मयोग कर रहा है, तो इसका नंबर बहुत उच्च है। सबके सब लोग इसकी करनी से बहुत प्रभावित हुए हैं। बात राजा साहब तक पहुंची। राजा साहब पिछले 2-3 सप्ताह से एक युवक आया है, बहुत सुंदर काम कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। राजा ने सुनते ही, राजा ने क्या हुआ, परमेश्वर के खेल देखो, क्या चीज कर रहा है राजा को पता नहीं, सुना ही है, देखा नहीं है अभी तक। तुरंत राजा साहब ने युवक को बुलाया है। युवक को देखते ही अंदर से कुछ ऐसा हुआ जैसे चिर परिचित है, बड़ी पुरानी इससे जान पहचान है। मधुरवाणी, सुंदर मनमोहक चेहरा, आकर्षक चेहरा, बहुत प्रभावित हुए। राजा साहब ने तत्काल कहा, आज से ये हमारी निजी सेवा पर नियुक्त किया जाता है। तत्काल घर मिल गया, महल में कमरा मिल गया, राजघराने का खाना मिल गया। निष्काम कर्मयोग ने अपना पहला प्रभाव दिखाया है। जो कोई सेवा करेगा उसे प्रशंसा न मिले, ये कभी हो नहीं सकता। ये उसका प्रथम प्रभाव है। बच्चे लोग देखो बाहर खड़े होते हैं, जूतियां इत्यादि, लोग उनको आते जाते हाथ जोड़ते हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा करके किसी को प्रशंसा न मिले, किसी का यशमान न मिले, ये कभी हो नहीं सकता। राम राम जप के किसी को भौतिक लाभ ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। परमात्मा राम राम जपने वाले को सबसे पहले अमीर बनाता है, खूब देता है, बिजनेस का विस्तार कर दे, सफलता देगा, बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह पर लग जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। मानो अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से सेटल होंगे। राम नाम अपना प्रताप, अपना प्रभाव दिखाता है। मुझे राम राम जपने वाला कोई गरीब दिखाई नहीं देता, मुझे राम राम जपने वाला कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसकी एक्सपेंशन ना हुई हो, विस्तार ना हुआ हो, बिजनेस का विस्तार, परिवार का विस्तार, सब चीज का विस्तार। बुद्धि बदली है साथ कि नहीं, वह परमात्मा ने अपने पास चीज रखी हुई है। बात तो इसकी है, वह बुद्धि विद्या अभी परमात्मा की ओर मुड़नी शुरू हुई है कि नहीं हुई है, तब जाके बुद्धि योग बेटा बनेगा। अन्यथा किसी काम की नहीं, इस पैसे को क्या करना, इस यशमान को, इस पद प्रतिष्ठा को क्या करना। वह गरीब बहुत अच्छा, वह कंगाल बहुत अच्छा जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वह बादशाह भी, शहंशाह का शहंशाह भी किसी काम का नहीं जो परमात्मा से विमुख है। उसे कभी वो कुछ नहीं मिल सकेगा जो इस कंगाल को मिल जाएगा।
कर्मयोग ने, सेवा ने अपना प्रथम प्रभाव दिखाया है। स्पष्ट है, भीतर ही भीतर राम राम भी जपता होगा, परमात्मा का स्मरण भी करता होगा, अन्यथा सत्कर्म कोई बिना परमात्मा की कृपा के कर नहीं सकता। परमात्मा की कृपा का पात्र है तभी ये सत्कर्म कर रहा है। निजी सेवा पर नियुक्त हो गया युवक। राजा रानी दोनों बहुत प्रभावित थे। वहां पर भी अपनी सेवा का कार्य नहीं छोड़ा, बिल्कुल ईमानदारी से सेवा कर रहा है। सेवा करते करते कल भी आपसे अर्ज की थी, सेवक की आंतरिक शक्तियां जो सुप्त पड़ी हुई होती हैं वह जगती हैं। क्षमताएं अंदर से, और सेवा करने वाले को और क्या मिलता है, और अधिक सेवा, उसके अंदर और अधिक सेवा की क्षमता आती है। जाप करने वाले के अंदर क्या होता है, उसके अंदर और अधिक जाप करने की क्षमता परमात्मा पैदा कर देता है। और अधिक जाप कर, और अधिक जाप कर, और अधिक जाप कर। इसी प्रकार से इसके अंदर भी सुप्त क्षमताएं जितनी भी थी, शक्तियां जितनी थी, वे सारी की सारी जागृत हो गई। राजा रानी दोनों इस युवक को देखे बिना रह नहीं सकते। बहाना डाल के एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दिन में इसे जरूर देखते हैं। अपनापन महसूस होने लग गया। आज राजा साहब ने रानी साहिबा से कहा, रानी हमारा पुत्र कोई नहीं है, संतान नहीं है, ये होनहार बच्चा है, पता नहीं किसका किसका नहीं है, मैंने सुना है विधवा का है। जाति को क्या करना है आपने? एक दफा इसे पुत्र बना लिया तो यह राजकुमार हो जाएगा, तेरी क्या सलाह है? रानी ने तत्काल कहा, नेकी और पूछ राजा साहब, इससे बेहतर सुझाव और क्या हो सकता है? राजकुमार घोषित कर दिया गया।